माया को प्रकट कर दिया। भयंकर गर्मी का अनुभव हुआ, अकाल पड़ा हुआ है, वृक्षों में पत्ते नहीं रहेंगे, छाल नहीं रहेगी। जो महात्मा 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किए थे, भूख प्यास नहीं लगी, वो भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो। हाय कहीं से पानी मिले, पानी मिले। तब तक एक किसान दिखाई पड़ा। आओ आओ भगत जी, आप बड़े भले आए, आपके घड़े में क्या है? जल है महाराज। आप बड़े संत सेवी हैं, हमें जल पिला दीजिए। बोले हम संत सेवी नहीं है, हम तो बच्चों का सेवा करने वाले हैं, हम संत सेवा करने वाले नहीं। हमारा पानी पिला दो। बोले एक बूंद पानी नहीं, हमको जैसे तैसे एक घड़ा पानी मिला, आपको कैसे पिला दें? या तो कुछ लाओ, उसके बदले पानी देंगे। महात्मा बोले हम तो फक्कड़ हैं, हम कुछ नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं तो क्या है, रहो ऐसे, हम पानी नहीं देंगे, कुछ देना पड़ेगा। महात्मा बोले हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो किसान बोला है कुछ कैसे नहीं? 10,000 वर्ष तक तपस्या की है तुमने, बहुत तपस्या का धन तुम्हारे पास, तपस्या दे दो। कितनी तपस्या? तो किसान बोला कि 1 गिलास जल पिलाऊंगा, 1000 वर्ष की तपस्या ले लूंगा। महात्मा सोचे कोई बात नहीं, 10,000 में से 9,000 तो बचेगा, प्राण तो बचेंगे 1 गिलास जल से। जैसे 1 गिलास जल पिया और प्यास बढ़ गई, दूसरा पी लिया, तीसरा पी लिया। अब वो पीते पीते सब पानी पी गए। अभी प्यास नहीं बुझी 10 गिलास पानी पीने के बाद भी, कहते थे और पानी लाओ। अब जैसे ही कहा और पानी लाओ, तो किसान नहीं था, वो तो साक्षात ठाकुर जी थे। ठाकुर जी बोले कि अब तुम्हारी तपस्या का हिसाब तो चुप्पी हो गया 10 गिलास पानी में, अब हमारा हिसाब जो तुम्हारे ऊपर बाकी है उसका हिसाब लाओ। तुम्हारी 10,000 वर्ष की तपस्या का हिसाब केवल हमारा 10 गिलास पानी है। अब जो हमारा हिसाब तुम्हारे ऊपर बाकी है उस हिसाब को चुप्पी करो। महात्मा रोने लगे, चरणों में गिर गए। भगवान ने माया को अंतरित करके महात्मा को हृदय से लगा लिया। कहा देखो महाराज, हम जीव के ऊपर जो कृपा करते हैं अपनी ओर से कृपा करते हैं, साधन तो केवल वह अपने चित्त की संतुष्टि के लिए करता है। इसलिए भजन करके, भगवान की उपासना करके हम भगवान के ऊपर कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, ये हमारा सहज कर्तव्य है। हम उपासना नहीं करें तो करेंगे और क्या, इस भाव से भगवान की उपासना। संतों ने तो यहां तक अपनी वाणियों में कहा है कि हे नाथ, कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी हमारे भीतर आ जाए तो हम निश्चित भवसागर से पार हो जाएंगे। कुत्ते जैसी। कुत्ता अपने मालिक की रोटी खा करके और अपने मालिक की रक्षा करता है, रात भर जगता है, और हम आपका दिया हुआ खाने के बाद भी आपके लिए बिल्कुल भी इतना समय नहीं देते, भजन नहीं करते। कुत्ते जैसी कृतज्ञता भी आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। कबीर जी ने कहा कि हम मनुष्य नहीं, हम तो राम जी के कुत्ता हैं। कबीर कुकुर राम का मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवरी, जित खेचे तित जाऊं। गले राम की जेवरी, ये जेवरी क्या है? तुलसी की माला, यही जेवरी है। गले राम की जेवरी, जित खेचे तित जाऊं। मोती नाम, जैसे लोग पालतू कुत्ते का नाम रख लेते हैं, कबीर जी बोले हमारा नाम मोती राम है। क्यों? कहते हम जूठन नहीं खाते विषय की, हम मोती चूर के बढ़िया राम नाम के लड्डू हैं उनको खाते हैं, तो इसलिए हमारा नाम मोती राम रखा है। गले में पट्टा है, गले में पट्टा जिस कुत्ता के बंधा होता है उसको हर कोई मारता नहीं है। क्यों? उसको भय होता है कि मालिक झगड़ा करेगा, हमारे कुत्ते को कैसे मारा। तो भगवान का पट्टा गले में बांध लो तो आनंद में रहोगे, नहीं तो डंडे खाने पड़ेंगे, जमराज के डंडे खाने पड़ेंगे। भगवान के समर्पित हो। एक दक्षिण में संत हुए, श्री रामानुज संप्रदाय के महान सिद्ध संत श्री लक्ष्मी नारायणाचार्य जी महाराज, बड़े सिद्ध संत। उनके भीतर जब भाव जगा तो उनके भीतर यही भाव जगा कि मैं रंगनाथ भगवान का कुत्ता हूं। बड़ी विद्वान थे, मठाधिपति थे, लेकिन इतना दैन्य हृदय में बढ़ा, बोले हम तो भगवान के कुत्ता हैं। तो बड़े भारी विद्वान होकर के भी श्री रंगम में एक इमली के नीचे जाकर बैठ गए और उन्होंने स्वीकार कर लिया भाव से कि हम तो ठाकुर जी के कुत्ता हैं, ठाकुर जी की जूठन खाने वाले हैं। अब कोई जाता तो भूखने लग जाते। लोगों ने समझा कि महाराज तो पागल हो गए स्वामी जी,
पागल नहीं थे, वे तो भजन में लगे थे। बोले स्वामी जी पागल हो गए। उनके इस भाव पर रीझ करके श्री रंगनाथ भगवान मंदिर से बाहर निकल के आए और ठाकुर जी नित्य प्रति अपना प्रसाद उन्हें देते थे, अपने थाल में से अपनी जूठन देने आते थे। और जैसे मालिक अपने पालतू कुत्ते से प्रेम करता, ऐसे उनके मस्तक पर रोज आकर हाथ रखते थे। और उन महापुरुष को सदैव वैकुंठ की प्राप्ति हुई, सदैव। भगवान के बन जाओ, भगवान के कुत्ता भी बन जाओ, ये भी भाव हृदय में आ जाए कि हम भगवान के कुत्ता हैं, बस इसमें भी कल। कपिल भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से 10 महीने माता के गर्भ में रहने के बाद जब बाहर निकलता है तो फिर भगवान को भूल जाता है। यही कृतज्ञता है। ये कृतज्ञता सबसे भयंकर पाप है। इसलिए इस कृतज्ञता को छोड़ करके भगवान की शरण में जाना चाहिए। फिर जैसे ही बाहर आता है कि सारी बातें भूल जाता है। संसार के लोग झूठी पढ़ाई उसे पढ़ाना चालू कर देते हैं। जो संसार कभी से अपना नहीं था उसको वह अपना मान लेता है। जो भगवान सदा से अपने हैं उनको अपना नहीं मानता। बाल्यावस्था भी रोने में बीत जाती है। खिलौना के लिए रो रहा है, पढ़ने के लिए रो रहा है, इसी में बीत जाती है। बाल्ये दुखा आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मातृकुक्षौ स्थितम माम बिणमूत्रा मिध्य मध्ये क्वथयति नितराम जाठरो जात वेदा यद्यद वै तत्र दुखम व्यथयति नितराम शक्यते केन वक्तुम। गर्भवास की पीड़ा को कौन कह सकता है। जठराग्नि की तपन, मलमूत्र की थैली के बीच में सिर, ये गर्भ में कष्ट। बालक हुआ तो बाल्ये दुखातुरे को मलुलित बपु स्तन्य पाने पिपासा नो सक्तश्चेन्द्रियेभ्यो। इंद्रियां अशक्त हैं। भवगुण जनिता जंतवो माम तुदंती नाना रोगादि दुखाद रुदन परवशः। रुदन परवश होकर भगवान की स्मृति नहीं करता। क्षंतव्यो में अपराधा। ये शंकराचार्य ने एक स्तोत्र में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बच्चा भूख के मारे रो रहा है और मैया सोचती है कि अपच हो गई इसलिए रो रहा है। वो पेट और दबाने लग जाती है। क्यों, बच्चा बोलता तो है नहीं, अंदाजे से ही सब काम है। बच्चे को अजीर्ण हो गई, पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा। मैया सोचती भूख लगी इसलिए रो रहा, और दूध पिला देती है, उल्टी होने लग जाती है। बाल्यावस्था में कष्ट, इसके बाद कुमार अवस्था में कष्ट, पौगंड अवस्था में कष्ट, और इसके बाद जब किशोर अवस्था आई तब तो कहना ही क्या। प्रौढ़ो हम यौवनस्थो विषय विषधरैः पंचभिर्मर्म संधौ दष्टो नष्टो विवेक सुतधन युवती स्वाद सौख्य निषण्ण। ये 5 फण वाला नाग जब डस लेता है तो भयंकर विषय का विष भी कड़ुआ न लग के मीठा लगने लग जाता है। जैसे सर्प का विष जब चढ़ता है तो झाड़ने वाले ओझा उसे नीम की पत्ती खिलाते हैं और पूछते हैं इसका स्वाद कैसा है। वो कहता बहुत मीठी है। अरे भाई इसको बहुत विष चढ़ा हुआ है, उसका झाड़ा लगाते हैं। ऐसे ही संसार के कटुक विषय वह उसे विषय रूपी विषधर के दंशन के कारण, विष के प्रभाव के कारण उसे मीठे लगने लग जाते हैं। ये उसकी दशा हो जाती है। अब आया बुढ़ापा, तो बुढ़ापे में वो भजन में लग जाए सो भी नहीं। वृद्धावस्था में क्या होता है, वार्धक्ये चेन्द्रियाणाम विगत गतिमतिश्चाधि दैवाधितापै पापै रोगैर्वियोगै स्तनसित बपु प्रौढ़हीनम च दीनम मिथ्या मोहाभिलाषैर्भ्रमति मम मनो धूर्जटेर्ध्यान शून्यम क्षंतव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। ये वृद्धावस्था में दशा हो जाती। और बस
बाल्यस्तावत क्रीडासक्ता, तरुणस्तावत तरुणी रक्ता, वृद्धस्तावत चिंता मग्ना, पारे ब्रह्मणि कोप न लगना। और इसी के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इसी तरह से वे संसार के चक्र में भटकते रहते हैं और उनकी दुर्दशा हो जाती है। और इससे बचता कैसे है? भगवान ने बचने का उपाय बताया। कहते बचता इसी प्रकार से है, कहते बचने का एक ही उपाय है, मेरे चरण कमलों में अनुराग करने वाले संतों के चरणों में समर्पण करो। इस सब का उपदेश देने के बाद भी भगवान यही उपाय बता रहे हैं। बोले मेरे चरण कमलों में अनुराग करने वाले भक्तों से संबंध बना लो, बस वे मेरी कथा लीला की चर्चा सुना करके चित्त को निष्काम बना देंगे, संसार के भोगों से सर्वथा वैराग्य हो जाएगा और मेरी सहज प्राप्त हो जाएगी। देखो माताजी सत्य शौच दया मौन बुद्धि श्री ही यश क्षमा शम दम और ऐश्वर्य, ये सब भोगी और विषयी प्राणी का संग करने से नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण सद्गुण संत की सन्निधि में पहुंच जाने से प्राप्त हो जाते हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जो जही जतन जहां जही पाई, सो जानिए सत्संग प्रभाऊ, लोक वेदन आनो पाऊ। कुसंग में पड़कर सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हे माताजी, ते स्वशांतेषु मूढ़ेषु खंडितात्म स्वसाधुषु संगम न कुर्यात् सोच्येषु योषित क्रीड़ा मृगेषु च। इसलिए हे माताजी, यदि मेरे चरण कमलों की प्राप्ति करना चाहती हो तो जो अपनी आत्मा के स्वरूप को भूल चुके हैं, ऐसे खंडित आत्मा जो असाधु पुरुष हैं, विषयी भोगी दुष्ट पुरुष हैं, जो योषित क्रीड़ा मृग हैं, जो स्त्री के क्रीड़ा मृग बने हुए हैं, उसके हाथ की कठपुतली बने हुए हैं, खिलौने बने हुए हैं, ऐसे स्त्रैण विषयी जीवों का संग मत करो। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, साधकों के लिए अमृत, बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं भगवान कपिल। कहते न तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः, योषित संगाद यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। इस जीव का और किसी का संग करने से ऐसा मोह और बंधन नहीं होता जैसा स्त्री और स्त्रियों में आसक्त पुरुषों का संग करने से होता है। यहां तात्पर्य यह है कि पुरुष साधक जो हैं उन्हें सर्वतो भावेन रति भगवान में करनी है, और जो नारी साधक हैं उन्हें सर्वतो भावेन रति भगवान में करनी है। पुरुष मात्र से प्रेम नहीं, केवल एक पुरुष भगवान श्री कृष्ण और कोई पुरुष। यह आदर्श श्री मीरा जी ने बताया। मीरा ने कहा वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, और उत्तम पतिव्रता वही है, सपने हूं अन्य पुरुष जगना है। बस नारी साधिका को मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अनन्य आसक्ति, दृढ़ आसक्ति भगवान के भक्त में, भगवान में। मीरा जी संतों के प्रति पिता का भाव रखती थी। संत हमारे पिता हैं। मीरा के कई पदों में, मीरा सुधा सिंधु नाम के ग्रंथ में ये बात आई है, कई पदों में मीरा जी ने कहा कि संत ही मेरे पिता हैं, संत ही मेरी माता हैं, संत ही मेरे गुरु, और पति बोले गिरधर। तो संतों का दर्शन करके उनके हृदय में ये भाव उदय होता था, ये मेरे पूज्य पिता हैं, ये मेरे गुरु हैं और मैं इनकी बालिका, ये भाव। लेकिन पूर्ण भाव श्री कृष्ण के प्रति इस तरह से। देखिए, स्त्री का संग उतना खतरनाक नहीं है जितना संग स्त्रीण पुरुष का खतरनाक है, क्योंकि
वह विषय की जागृति और विषय का बोध, विषय के द्वारा चित्त की व्याकुलता, वो विषयी पुरुष के कुसंग से होती। विषय में प्रवृत्ति ही विषयी पुरुष के संग से होती। इसलिए अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, करोड़ों करोड़ों नरक की आग से भयंकर जो विषय की वार्ता है, उसको साधकों को सर्वथा त्याग देना चाहिए। केवल एक भगवान की चर्चा करे, संत की चर्चा करे, संसार की चर्चा न करे, न सुने। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी ने कहा, नास्तिक धन वैर स्त्री चरित्रम न श्रवणीयम न कथनीयम। नास्तिक की चर्चा, धन की चर्चा, धनी की चर्चा, अरे वहां इतना पैसा है, अरे वो इतने बड़े आदमी, अरे हैं तो बने रहे। भजन करने वालों को उससे क्या प्रयोजन है? जिसको कुछ चाहिए उसे तो बहुत कुछ प्रयोजन है, और जिसे कुछ भी नहीं चाहिए उसे क्या प्रयोजन है? धन धनी और भोगी पुरुषों की चर्चा भगवान के भक्त को नहीं करनी चाहिए। माताजी देखो क्या सुंदर ज्ञान है। स्वयं भगवान अपनी माता से ही कह रहे हैं कि माताजी, ये मेरी माया इतनी प्रचंड है कि जो प्रजा के सृष्टा ब्रह्मा जी हैं, प्रजापति स्वाम दुहितरम दृष्ट्वा तद्रूप धर्षितः रोहित भूताम सुनुधावद ऋक वृक्ष रूपी हतत्रपः। कहते देखो तो सही, ब्रह्मा जी की जब ये दशा मेरी माया में मोहित होकर के हो गई, वे अपनी दुहिता के रूप को देखकर धर्षित हो गए, सरस्वती के रूप को देख करके धर्षित हो गए। तब तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु, तत्सृष्ट माने ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्ट रचे हुए, फिर उनके द्वारा रचे हुए, फिर उनके द्वारा रचे हुए, और तत्सृष्ट सृष्ट परंपरा ही तो अब तक चल के आई है। तो तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन अखंडित दीपमान, फिर कौन ऐसा अखंड बुद्धि वाला है जो उससे बच सके? हाँ, कौन बच सकता? कहते ऋषिम नारायण मृते योषिन मय्ये हम माया। इस योषित रूपा माया से कौन बच सकता? कहते भगवान श्री नारायण और भगवान श्री नारायण के अनन्याश्रित भक्त। ये बात हम पहले निवेदन कर चुके हैं कि भागवत में माया से दो को मुक्त बताया गया। नारायण भगवान को माया आई चली गई, और श्री मार्कंडेय जी महाराज को। तो भक्त और भगवान ये दोनों भगवान की कृपा से माया से मुक्त हो जाते हैं। मुख्य बात यह है कि भजन करने वाले जो साधक हैं, उन्हें सदा सर्वदा संतों के बीच में ही रह करके संतों का संग करना चाहिए। हमारे संतों के जो अपने कुछ ग्रंथ हैं, साधु साई जिनको कहते हैं, तो उन ग्रंथों में भी यही सब बातें हैं। अकेले दुकेले पिंड पिंड न पड़ना, अकेले दुकेले पिंड न पड़ना। इसका मतलब क्या है? अकेले दुकेले किसी गांव में साधु को नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? पतन हो जाए। समाज के बीच में रहे, संतों के बीच में रहे, और निरंतर भजन करे, शरीर से सेवा करे। जो ये धर्म का अन्न शरीर में विकृति उत्पन्न न करे, परिश्रम करे, सेवा करे और भगवान के भजन में लगा रहे। जिसके पास बैठने से भगवान में मन हटता हो, उसके पास भूल कर न जाए। जिसके पास बैठने से भगवान में प्रीति बढ़ती हो, उसका सदा संग करे। हे माताजी, बलम में पश्चिम आया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान ध्रुव विजृंभेण केवलम। माताजी, मेरी स्त्री रूपणी माया को देखो तो सही। ये अपने भ्रुकुटी विलास मात्र से बड़े बड़े अजय वीरों को छाती पर पैर रख करके ऊपर चढ़ जाती है। इसलिए सावधान हो जाओ। आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये दुर्भाग्य की बात है कि भक्ति भजन और वैराग्य के नाम पर भी बहुधा लोग स्त्रियों के संचय में लगे। यह एक दुखप्रद बात है। जहां संन्यास धर्म में कितना बाधक माना गया है,
कंचन और कामनी का त्याग कहा गया। आज ऐसी स्थिति बन चुकी है, अभी हम लोग कुंभ में गए थे, उज्जैन कुंभ में, तो हजारों युवतियों को सन्यासिनी बनाया गया। 16-17 वर्ष की आयु से लेकर 28-30 वर्ष की आयु तक की युवतियों को, सैकड़ों की संख्या में उनको दीक्षा, अखबार में उनका चित्र था। यही सन्यास धर्म की सुरक्षा है क्या? कहां हमारे, और वे बिना पढ़े लिखे लोग नहीं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान कथावाचक हैं। आश्चर्य है, क्या इन स्थलों पर उनकी दृष्टि नहीं जाती है क्या? माताओं का साधन, सर्वोत्कृष्ट साधन माताओं का यही है कि वे मीरा करमेती की भांति वे एकांत साधन करें। विरक्तों के मध्य रहना यह उचित नहीं, सर्वथा उचित है। विरक्तों के लिए भी घातक है और माताओं के लिए भी घातक है। दोनों को भगवत प्राप्ति में बाधक है, दोनों को एक दूसरे से भय है। इसलिए सर्वथा निवृत्त होकर के भजन करना चाहिए। संतों ने कितनी सुंदर सुंदर बात कही है। श्री मलुकदास जी महाराज अपने दोहों में कहते हैं कि नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, को एक साधु ऐसा ना मिला, जो संग उतरा हो पार। मलुकदास जी ने बहुत वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि नारी घोटी अमल की, अमली सब संसार, ये सारा संसार इस अमल को करने वाले हैं विषयी भोगी जीव। हमें ऐसा कोई साधु अपने जीवन में नहीं मिला जो संग उतरा हो पाए, जो इसका कुसंग करके पार कर गया। नारी नाहि निहारिये करे नैन की चोट, कोई एक साधु उबरे पर ब्रह्म की ओट। ये बातें नारी जगत की निंदा के लिए नहीं है। नारी तो साक्षात भगवती का स्वरूप हैं, वे तो मातृ स्वरूपा हैं, अत्यंत आदरणीय हैं, प्रणम्य हैं। माताएं नहीं होती तो आज बड़े बड़े संत महापुरुष अवतार कैसे ग्रहण करते। लेकिन जो साधक वर्ग के लोग हैं, उन साधकों के लिए यह सलाह दी गई है कि वे एकदम एकांत साधक बन करके साधन करें, भजन करें। यही एक विशेष बात है। भगवान कह रहे हैं, संगम न कुर्यात् प्रमदासु जातो, योगस्य मार्गम परमारुरुक्षुः, मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलाभो, बदन्त्या निरयद्वारमस्य। जो मेरी प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होना चाहता हो, जिसे मेरी कृपा से आत्मा अनात्मा का विवेक हो चुका हो, ऐसे वे महात्मा स्त्रियों के, विषयी पुरुषों के कुसंग को नरक का द्वार बताते हैं। इसलिए केवल भगवत दृष्टि को स्वीकार करना, केवल भगवान में प्रेम करना और भगवान के अतिरिक्त किसी में प्रीति नहीं करना, यही सबसे उत्तम मार्ग है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने इस प्रकार से वर्णन करने के बाद भगवान ने कहा कि देखो माता जी, इत्येतत् कथितं गुरुवी ज्ञानम तद ब्रह्म दर्शनम, येनानुबुध्यते तत्वम प्रकृते पुरुषस्य च। माता जी, यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान को भगवान ने बड़ा सुंदर नाम दिया, ब्रह्म दर्शन। ये जो कपिलोपाख्यान है, इसको भगवान ने ब्रह्म दर्शन का, ये ब्रह्म दर्शन है, माने भगवत साक्षात्कार कराने वाला यह दिव्य उपाख्यान है। इस ब्रह्म दर्शन का जो श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, उसे प्रकृति और पुरुष का विवेक हो जाता है। देखो माता जी, ज्ञान योगश्च मन्निष्ठो नैर्गुण्यो भक्ति लक्षणा
द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षण। बड़ी सुंदर बात भगवान कपिल कह रहे हैं। कहते देखो माताजी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे से संबद्ध प्रीति युक्त भक्ति योग, इन दोनों का एक ही फल है। ज्ञान योग और भक्ति योग, इन दोनों का एक ही फल। क्या कहते? द्वयोरप्येक एवार्थो भगवत शब्द लक्षण, भगवान की प्राप्ति, मेरी प्राप्ति, यही दोनों का फल है। इसलिए जो वस्तुतः केवल कोरे शाब्दिक ज्ञानी होते हैं, वे भले ही भगवान की भक्ति का, उपासना का, भगवत प्रीति का विरोध करें, लेकिन वस्तुतः यथार्थ में जिन्हें वेद होता है वे भी यही समझते हैं कि संपूर्ण ज्ञान का फल है भगवान के चरण कमलों में अनुराग, भगवान की प्राप्ति, यही ज्ञान का फल है और यही भक्ति का फल है। हे माताजी, नैतत् खलायोपदेशे नाविनीताय करहिचित, यह दिव्य उपदेश हमने तुम्हें दिया है, ये किसी खल को उपदेश मत देना, किसी अविनीत को उपदेश मत देना, किसी स्तब्ध को और किसी धर्मध्वजी को, धर्मध्वजी माने होता पाखंडी, उसे यह उपदेश मत देना, लोलुप को मत देना, और ग्रहारूढ़ चेत से, जिसका चित्त ग्रहारूढ़ हो, ग्रहासक्त हो, ऐसे व्यक्ति को भी उपदेश मत देना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इन उपदेशों को सुन करके सीधे सीधे कहेगा कि अरे ये सब क्या कहना चालू कर दिया आपने, सीधी सीधी कथा सुनाई, ये क्या सुना रहे। एक जगह गए तो बोले महाराज कोई एक प्रसंग बढ़िया से सुनाना, बाकी कथाएं तो सब सुनी भैया, तो हमको ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो हमने ये सुनाया। तो उठ के खड़ा हो गया, 2 दिन हो गए इसी पर चर्चा चलते चलते, 3 दिन हो गए, उठ के खड़ा हो गया, बोले महाराज ये किसी को घर में रहने दोगे कि नहीं? कि क्या मतलब, क्या हुआ? कहे तू सब संसार सार है, भोगों को त्याग कर दो, स्त्रीण पुरुषों को छोड़ दो। अरे क्या करें महाराज, हम लोग तो गृहस्थी आदमी, ऐसी बात बताओ कि हम लोग घर में लगे रहें, काम धंधा करें। आपकी कथा से तो सब बाबा जी बन जाएंगे, क्या कर रहे हो महाराज? इसलिए तब बात समझ में आई कि ये बात साधकों के बीच की है, इस सब के बीच में उपाख्यानों को कहते भी नहीं, इतनी विस्तार से नहीं कहते। ये तो श्रीधाम वृंदावन है, आप लोग सब श्री ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं, तो स्वयं अपने कल्याण के लिए इन प्रसंगों को विस्तार पूर्वक कहने का मन होता है। तो ग्रहारूढ़ से चेत से, संसार में, परिवार में, गृहस्थ में जिसकी आसक्ति है, उनको भी इनको नहीं बताना चाहिए। अभक्त को उपदेश न दे, और नाभक्ताय च में जातु न मद भक्त द्विषाम अपि। देखो, अभक्त को नहीं ही देना, लेकिन कथनचित कोई मेरे भक्त से द्वेष करता हो तो उसे तो किसी भी स्थिति में मत देना, चाहे जितना बड़ा व्यक्ति हो। जो भक्त से द्वेष करने वाला है, संत से द्वेष करने वाला है, ऐसे व्यक्ति को यह दिव्य उपदेश मत देना। श्रद्धावान भक्त को, विनीत को, असूया दोष से रहित, भूतेषु कृत मैत्राय, सब में भगवान का दर्शन करने वाले को, शुश्रूषा में लगे रहने वाले को देना। जिनका बाह्य विषयों से वैराग्य हो गया हो, जो शांत चित्त हो, मात्सर्य दोष से रहित हो, मैं जिनका सर्वाधिक प्रिय हूं, ऐसे साधकों को इसका उपदेश देने से मैं प्रसन्न हो कि उसको विमल ज्ञान दूंगा। और एक बार पहले कहा कि ये ब्रह्म दर्शन विज्ञान है, और फिर भगवान उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं कि माताजी श्रद्धा पूर्वक सकृत, एक बार, बार बार नहीं, श्रद्धा पूर्वक केवल एक बार इस पवित्र उपाख्यान को सुन लो, सह्येति पदवीम चमे, वो मेरे चरण कमलों में निश्चित ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए जो सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, लोग कहते हैं ना ये गंगा सागर, वस्तुतः यही गंगा सागर है। ये कपिल भगवान के ज्ञान का समुद्र
और देवहूति माता की भक्ति की गंगा, इन दोनों का संगम जो कपिलोपाख्यान है, यही वस्तुतः संतों का, साधकों का गंगा सागर तीर्थ है। इसमें एक बार डूब जाओ, गोता लगा लो, फिर एक ही बार आना पड़ेगा। एक बार आ गए सो आ गए, बार बार नहीं आना पड़ेगा। ठाकुर जी के चरणों में पहुंच जाओगे। भगवान गदगद हो गए और भगवान ने कहा, माता जी हमने सब कुछ तुम्हें बता दिया है, अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? देवहूति के नेत्र जल से भर आए। कहा, भगवान आपने मेरे ऊपर कितनी कृपा की, मैं माता हूं, मेरे हृदय से तो वात्सल्य की बात निकलती है। देवहूति रुवाच अथाप्यजोन्तः सलिले शयानम भूतेन्द्रियार्थात्ममयं वपुस्ते गुणप्रवाहं सदशेष बीजं दध्यौ स्वयं जठराब्जजाता। हे भगवान, आपकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और आप प्रलय काल में सबको अपने में विलीन करके शयन करते हैं। ऐसे भगवान जिनकी कमल से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से सारा जगत प्रकट हुआ, वे आप परब्रह्म परमात्मा मेरे गर्भ में आपने निवास किया। तो महाराज हम तो यही मानते हैं कि आप मेरे गर्भ में रहने वाले मेरे बालक हैं। बस इस बात का विचार करके मैं तो गदगद हो जाती हूँ। हे भगवान, सत्वं व्रतो में जठरेण नाथ कथम यस्योदर एतदासीत विश्वं युगान्ते बटपत्र एकः सेते स्म माया शिशु।